पूरा अगर बजट को देखेंगे तो नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे नए प्रोविजन किए गए हैं। बायो फार्मा आयुष केंद्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है, क्योंकि हमारी जो आयुष है, ये हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है, इस पे हमको गर्व की अनुभूति होती है। 51,236 करोड़ रुपए को टैक्स डिवोल्यूशन को आप अच्छी तरीके से चाहिए झारखंड के विकास के लिए खर्च कर सकते हैं, और चाहे उसमें घोटाला कर जाइए। तो यह सरकार विकास तो कर ही नहीं रही है। जो केंद्र से पैसा आ रहा है उसमें केवल एक काम घोटाला हो रहा है। ढेर सारे गाइड हमारे देवघर में हैं। देवघर के गाइडों को ट्रेनिंग दिया जाएगा जिससे उनकी आमदनी भी बढ़े। इसके लिए यह बजट में रखा गया। तो आप सोच सकते हैं तो कितना जमीनी सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की है कि आज भारी मात्रा में डिफेंस के इक्विपमेंट, चाहे मिसाइल हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, आज देश में बन रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं और इंपोर्ट कम हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट रखा गया है, पूरे देश भर से प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। जोहार, नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मंच पर पार्टी के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी सांसद श्रीमान अरुण सिंह जी विराजमान हैं। आज की प्रेस वार्ता में मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी माइयों, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी विराजमान हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और काफी समय हो चुका है, इसलिए मैं माननीय अरुण सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बातों को रखने का। नमस्कार मित्रों, अभी कल ही केंद्रीय बजट देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार लगातार संसद में रखा, और यह ऐतिहासिक रूप से 9 बार लगातार बजट रखने वाली वित्त मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बजट रखा गया है, पूरे देश भर से प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। भारी भरकम बजट, कोई कल्पना कर सकता था कि 2013-14 में जो 17-18 लाख का ही करोड़ का बजट होता था, आज 53 लाख 53.5 मतलब 54 लाख करोड़ रुपए का बजट है। यह देश की आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। जहां एक ओर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर 2013-14 से देखे तो 2.7 मतलब लगभग 3 गुना बजट एलोकेशन बढ़ा है। 38,000 करोड़ पहले 2013-14 में होता था, अब 1,06,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए रखा गया। कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में कभी भी कांग्रेस ने किसानों की चिंता नहीं की। कुल मिलाकर के 2013-14 में 30,223 करोड़, अब 1,40,000 करोड़, मतलब 4.66 टाइम, लगभग 5 गुना अधिक, 30,000 करोड़ की जगह 1,40,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए रखा गया। यह दर्शाता है कि मोदी जी किसान हितैषी है और किसानों को मसीहा देखते हैं। 2 क्षेत्र और बताऊंगा। भारत आत्मनिर्भर हो, और आत्मनिर्भरता के साथ ही विकसित भारत के संकल्प को साकार करे। डिफेंस के क्षेत्र में यह बजट अगर देखें
तो 2013-14 में 2,71,000 करोड़ रुपए खर्च होता था, अब 7,84,000, मतलब डिफेंस के क्षेत्र में 2.89, लगभग 3 गुना बजट एलोकेशन बढ़ा है। और इसी का नतीजा है कि आज भारी मात्रा में डिफेंस के इक्विपमेंट, चाहे मिसाइल हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, आज देश में बन रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं और इंपोर्ट कम हो गया है। हम चारों ओर जब चलते हैं, जाते हैं, आवागमन, आप लोग भी पत्रकार बंधु एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो देखते होंगे क्या हो गया ऐसा कि क्रांतिकारी बदलाव सड़क के क्षेत्र में, सड़क मार्ग में, जहां पहले 5 घंटे लगते थे आज 2 घंटे लगते हैं, जहां 3 घंटे लगते थे वहां 1 घंटे लगते हैं। ऐसी अच्छी अच्छी सड़कें पूरे देश भर में नेटवर्क फैला है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि 2013-14 में यह 48,800, लगभग 49,000 करोड़ रुपए खर्च होता था, और अब इस बजट में जो एलोकेशन किया है 2026-27 में, वो 3,09,000, मतलब 6 गुना से ऊपर यह रोड ट्रांसपोर्ट में मोदी जी के नेतृत्व में ये एलोकेट किया गया। इससे ये दिखाता है कि भारत किस हाई स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और किस ग्रोथ स्टोरी के साथ हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और उसी का कारण है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं जापान को छोड़ करके, अब तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं और जर्मनी को छोड़कर शीघ्र हम इसको प्राप्त करेंगे। मित्रों, पूरा अगर बजट को देखेंगे तो नारी शक्ति के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे नए प्रोविजन किए गए हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूं तो ये झारखंड के ही हर जिले में एक महिला हॉस्टल बनेगा, हर जिले में। अब कल्पना करिए इससे कितना बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरा, अगर हम देखें तो ऐसे अनेकों योजनाओं, जैसे ड्रोन दीदी से लेकर के लखपति दीदी, इन सबको बढ़ाने का जहाँ संकल्प लिया गया है, वहीं हम देखें तो कह सकते हैं कि यह पूरा बजट देखें तो हम करें ये नारी शक्ति को समर्पित है, यह युवाओं को समर्पित है। युवाओं के लिए उनकी स्किलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे उसको जोड़ा जाए, रोबोटिक एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी में कैसे उनको प्रशिक्षित किया जाए, यह पूरा इसमें हमको दिखता है। और व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति कितना चिंता यह मोदी सरकार की है, जहां एक बार 16,000 से अधिक जन औषधि केंद्र बने हैं, 1,80,000 वेलनेस सेंटर खुले हैं, वहीं इस बजट में 17 जीवन रक्षक दवाइयां जो है उस पर कस्टम ड्यूटी शून्य या बहुत कम कर दिया। यह किस प्रकार से संवेदनशीलता है यह दर्शाती है मोदी सरकार की। बायो फार्मा आयुष केंद्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया है, क्योंकि हमारी जो आयुष है, ये हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है, इस पे हमको गर्व की अनुभूति होती है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 विद्यालयों में यह AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब, जिससे कि युवाओं की प्रतिभा के माध्यम से कंटेंट क्रिएट किए जाए और उनकी लैब स्थापना होगी। 10,000 IIM के सहयोग से 10,000 गाइडों को कौशल उन्नयन और खेलो मिशन के माध्यम से अगले दशक में जोड़ा जाएगा। आप जब गाइड की बात करते हैं, गाइडों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो ढेर सारे गाइड हमारे देवघर में हैं। देवघर के गाइडों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़े। इसके लिए यह बजट में रखा गया। तो आप सोच सकते हैं तो कितना जमीनी सोच प्रधानमंत्री मोदी जी की है, इसलिए उनका अभिनंदन हम सब करते हैं। इंपोर्ट कम होना चाहिए, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होना चाहिए, इसके लिए अनेकों उपाय किए गए हैं। और मित्रों, रेयर अर्थ
रेयर अर्थ के क्षेत्र में कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े, रेयर अर्थ और सेमी कंडक्टर, ये दोनों चीज, उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तीनों क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है और वास्तव में भारत इन्हीं के आधार पे विश्व का नेतृत्व करेगा। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने तो कभी पहले इतना विजनरी सोच किसी नेता में नहीं देखा जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी में देखता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत कैसे लीड करे, उसके लिए इसमें प्रोविजन, सेमी कंडक्टर में भारत किस प्रकार से विश्व के सामने खड़ा हो और विश्व को निर्यात करे सेमी कंडक्टर चिप, वह देखने को मिलता है। और वैसे ही अगर देखें तो अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर के ऐसा कभी हमने कल्पना नहीं किया था। जो मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। मित्रों, बाकी चीज़ें बहुत सारी डिटेल्स हैं आपके सामने, जरूर आपने सब देशवासियों को बताया होगा, झारखंड के लोगों को बताया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऐसी है जो झारखंड को भी उसके बहुत बड़े अकाउंट में आ गए। जैसे उदाहरण के रूप में जलाशय, 500 जलाशय अमृत सरोवर को एकीकृत करके मछली पालन होगा। नेचुरली झारखंड का भी उसको लाभ मिलेगा कि झारखंड के लोगों को जो विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित झारखंड होना चाहिए, उसे बहुत दूर जा रहे हैं। अब इनको टैक्स डिवैल्यूएशन के माध्यम से 2026-27 में झारखंड को, फिर करो, टैक्स डिवैल्यूएशन के माध्यम से झारखंड गवर्नमेंट को 51,236 करोड़ रुपए मिलने वाला है 2026-27 में। अब दो चीज है, उन 51,236 करोड़ रुपए को टैक्स डिवैल्यूएशन को आप अच्छी तरीके से चाहिए झारखंड के विकास के लिए खर्च कर सकते हैं और चाहे उसमें घोटाला कर जाइए। तो यह सरकार विकास तो कर ही नहीं रही है। जो केंद्र से पैसा आ रहा है उसमें केवल एक काम घोटाला हो रहा है। तो इस प्रकार से झारखंड लगातार पीछे छूटता जा रहा है। और स्पेशल असिस्टेंट जो झारखंड को दिया जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, अभी तक 11,567 करोड़ रुपए दिया गया। ये पैसा कहाँ गया भाई? जहां एक और मोदी सरकार, जहां एक और 7 वंदे भारत ट्रेन झारखंड में चला रही है, जहां एक और मोदी सरकार के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17,600 करोड़ रुपए का विभिन्न प्रोजेक्ट को फाउंडेशन उसका रखा, और जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे का बजट 2000 जो है ये 16 गुना 10 सालों में बढ़ गया। 57 रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन बन रहे हैं। वही आखिर झारखंड सरकार है कहाँ? झारखंड के लोगों ने जो हमारे हेमंत सरकार है उसने क्या बिगाड़ रखा तो उनका भला क्यों नहीं करते? इसलिए मेरा निवेदन है कि एक और जहां झारखंड की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन कर रही है देश के साथ, वहीं यहाँ की सरकार को भी पूरी तत्परता के साथ, ईमानदारी के साथ जो केंद्र की योजना है उनको भी अच्छी तरीके से क्रियान्वयन करे ट्रांसपेरेंसी के साथ, और जो केंद्र से पैसा यहाँ मिलता है उसको भी पूरी अच्छी तरीके से विकास के लिए लगाए, जिससे विकसित झारखंड, विकसित अपना भारत उसके संकल्प को साकार कर सके। ये मुझे आप सबसे कहना था। धन्यवाद।